पॉडकास्ट 5 4 3 2 1 रियर्स Welcome back to the first episode of We Talk 2. So this episode, like this, will be uncut and bilingual. So what's different about this podcast? So basically, the podcast you see, like, they don't attach to one topic. They choose one topic, but then they go to other topics और फिर दूसरी चीज़ों पे चले जाते हैं. और also most of the podcast today are like interviews, but this is different. यहाँ पे अलग अलग गेस्ट होंगे. It could be any one of you. It could be anyone. So our today's guest is actor. किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है मुझे. बहुत अच्छा एक्टर है, अपना तारुफ करवा दें. हमें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है. जानते हैं आप, हमें वीडियोस में देखते रहते हैं और सारी भी वीडियोस में होते हैं छोटे छोटे से हमारी केमियो आते हैं. द टाइम हमारे पास होता नहीं है. तो मोहम्मद माज और राइटर, एज अ राइटर, एज अ एक्टर. हम थोड़े नर्वस हुए हैं, पहला पॉडकास्ट है, इसलिए हमने चाय पकड़ी. आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी. सो बेसिकली आवर टॉपिक टुडे, व्हाट इज़ आवर टॉपिक टुडे? Modernism and deen, and what the current things, why these all things are associated with Islam only, why all the bad things that are happening today we associate those with Islam. Exactly. What that has to do with deen only, and why we talk about deen when discussing about those things. We will be discussing about that and some other topics as well. Refill होगा चाहे? So the situation today, like almost बहुत सी चीज़ें हो रही हैं आजकल, सही है. और बहुत सी चीज़ों में फेसबुक पे देखें अगर आप, या फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, या कुछ भी हो, वुमेन ड्रेसिंग हो, या फिर और क्या हो सकता है, यूट्यूबर्स के मसले हों, या ना एक दूसरे कोई किसी को जज कर रहा हो. बहुत सी चीज़ों पे इस्लाम आ जाता है कि भाई हर चीज़ में इस्लाम, हर चीज़ इस्लाम के साथ एसोसिएट करनी है. हर चीज़ में मतलब जहाँ where we see our advantage, we associate our religion to it. मतलब जहाँ हमें दिखता है कि भाई ये चीज़ अच्छा हमारे मतलब कि हम उठा के रख लेते हैं. अब आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मेरा उस पर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बैड थिंग्स हैपन और उसमें कोई, इसमें भाई होती हैं, हर चीज़ में अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं, हर मुआशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं. लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है, या मतलब ये नहीं है इसका कि हम उसे दीन के साथ एसोसिएट कर दें. मैंने आजकल पढ़ते रहते हैं फेसबुक के ऊपर पोस्ट आते रहते हैं कि ये हो गया, किडनैप हो गया, कोई किसी होटल में घुस गया, उसने मार दिया, यूँ कर दिया, डोमेस्टिक बिल है, वायलेंस है. अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेशली रेप, ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड मोलेस्टिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हमारा सवाल एक है. और एक और चीज़ जो अभी वायरल वीडियो एक कारी साहब की जो आई थी, वो भी भाई इन सब चीज़ों का हमारे दीन से क्या ताल्लुक़ है. या किसी आलिम ने, किसी नेक शख्सियत ने, किसी दीनी हज़रत ने, किसी ने इसके बारे में ये कहा कि नहीं भाई ये चीज़ सही है. टारगेट है, मतलब ताल्लुक़ है, टारगेट नहीं, सॉरी, ताल्लुक़ है. हाँ. लेकिन बात सारी है कि हर चीज़ में दीन क्यों बदनाम हो रहा है, दीन के बदनाम, हर चीज़ में उलमा क्यों बदनाम हो रहा है. बात सारी है. हम ये नहीं कह रहे कि बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं. अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में हैं, पूरी दुनिया में अच्छे गुड एंड बैड इन्वॉल्व है भाई, पूरी दुनिया में इन्वॉल्व है. और बिफोर कंटिन्यूइंग टू दिस टॉपिक, एक बात ये बताना भूल गया कि मैं दिस पॉडकास्ट इज़ राइट नाउ वी आर इन माई ऑफिस, नॉट माई ऑफिस. मैं जब बोलता हूँ ना अपना ऑफिस है, अल्लाह करे, अल्लाह ज़बान मुबारक करे. थोड़ा पीछे से कट है. सो आई वर्क इन अ स्टार्टअप एंड दिस इज़ देयर ऑफिस. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज़्यादातर चीज़ों के लिए ऑफिस ही है. बट यू नो सम डेज इट्स लाइक आवर चिलिंग प्लेस. तो आज हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं. मैं अपनी बात को, मैं वही कह रहा था कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देखते हैं, हो रही हैं चीज़ें, भाई देखें, बुरी चीज़ अच्छी चीज़ सब दुनिया में एट अ टाइम हो रही है और होती रहेगी. ठीक है जी. अब बुरी चीज़ भी होती है, अब वो करने वाले बुरे लोग होते हैं, नो डाउट. उसमें हम ये नहीं कहते कि भाई उस बंदे ने अच्छी करी. लेकिन why we associate that thing या that person with some organization, with some Islamic organization or with deen only. There are bad Islamic organizations as well that use the name of Islam only ना. भाई यहाँ पे लोग हैं, हम आपस में जब भी कभी बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि
दाढ़ी रखने वाला चोरी करता है, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि चोरी करने वाले ने दाढ़ी रख ली होगी। और हम सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो ये है कि अगर हम देखें एक क्लीन शेव्ड बंदा एक काम करे, गलत काम करे, और वही गलत काम अगर एक बियर्डेड आदमी करे, एक दाढ़ी वाला शख्स करे, तो हमारा रिएक्शन होगा वो एज़ कम्पेयर टू दैट क्लीन शेव्ड पर्सन, उस दाढ़ी वाले के मुकाबले में हमारा जो रिएक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, और हम कहेंगे कि भाई इसके खिलाफ मेजर्स लेने चाहिए, इसके खिलाफ ये करना चाहिए। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट जब हम किसी उसके बारे में बात करते तो फिर हमारे एक सॉफ्ट एक प्लेस हार्ट में आ जाती है कि नहीं यार थोड़ा सा हो जाता है, हर बंदा एक सिनिस्टर होता है, सबसे कुछ ना कुछ हो जाता है, भाई ये क्यों, ऐसा क्यों, But हम क्यों एक उसमें नहीं उनको लेके चलते, एक ही उसके अंदर लेके चलते, भाई वो भी बराबर है दोनों, हम करेंगे तो दोनों के साथ सेम मामला होना चाहिए। ये नहीं हो गया भाई इसके साथ नरम मामला उसके साथ सख्त, ऐसा नहीं हो भाई, दोनों के साथ सेम हो। और कोई हम में से सही नहीं कह रहा है इस बात को, ना मैं सही कहता हूँ ना कोई, हमारा बेसिक मकसद ये नहीं है कि अगर कोई शख्स ये समझ रहा है कि भाई हम फुल एक्सट्रीमिस्ट हो गए और कीबोर्ड जिहादिस्ट बन के अब हम कैमरा जिहादिस्ट बन गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे एक बात याद आई है, देयर इज़ एन अदर फेस टू दिस कॉन्वर्जेशन। अब बात सारी है कि इन इस्लाम देयर आर लाइक बाउंड्रीज, देयर आर लिमिटेशंस, और बहुत हमें वो लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करनी। एंड व्हेन those limitations will be crossed by someone, by anyone, no matter it's women or men or it's ulama or mufti, but the thing is we will consider it wrong। और like अगर मैं कर रहा हूँ तो भाई मैं भी ये बोलूँगा गलत है। अगर मुझे नहीं आइडिया तो मुझे कोई बताएगा गलत है। We won't say like don't judge me। the main point right now is that यहाँ पे बहुत सी चीज़ें गलत हो रही हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ओनली, इट्स नॉट इन पाकिस्तान ओनली। अल्हम्दुलिल्लाह आवर सोसाइटी इज़ फार बेटर दैन द अदर सोसाइटीज़। द यूट्यूबर्स, द सेलिब्रिटीज़, दे ऑल से मतलब उनकी हर कॉन्वर्जेशन में एक ही बात होती है कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर रही। हमारी सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। मतलब अगर आज के दौर में भी अगर मतलब आप समझ लो हमारे यहाँ पे इतने उलमा हैं, इतने मुफ्ती हैं, और इतने जो दीन का काम कर रहे हैं, स्टिल आई थिंक आवर सोसाइटी इज़ फार मोर बेटर दैन द वेस्टर्न कल्चर। बट द मेन पॉइंट इज़ जब वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, वेस्टर्न कल्चर में बहुत सी चीज़ें बुरी हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर यहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तो जाहिर सी बात है हम सो गलत बोलेंगे। अब बात सारी ये कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हम स्टाइल अवार्ड्स। मुझे पता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। देयर वर इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, देयर वर द थिंग्स एज वेल, बट वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम में जज करना अलाउ नहीं है। सही है, माना इस्लाम में जज करना अलाउ नहीं है, बट द थिंग यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग एंड कॉलिंग रॉन्ग किसी गलत चीज़ को गलत बोलना लाजिम है। अमर बिल मारूफ नहीं बनकर एग्जैक्टली। जब वो अगर आपके दिल से ख़त्म हो जाए तो बोलते हैं कि आपको अपनी ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। यही बात है ना, सही कह रहा हूँ ना? सही है, बिल्कुल ऐसा है। तो भाई गलत वो है ना, हदीस है ना कि अगर गलत को मुंह से गलत बोल तो मुंह से गलत बोलो, वरना फिर मतलब देखो नहीं उस चीज़ को, सुनो नहीं, और फिर आखिरी दर्जा ये कि आप दिल से बुरा मान लो। बात सारी मुझे पता है लाइक दिस टॉपिक इज़ गोइंग टुवर्ड्स आवर दीन, और जाहिर सी बात है बहुत से लोग बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, व्हाई शुड बी अशेम्ड ऑफ दैट? या व्हाई शुड बी अशेम्ड ऑफ दैट? Yes. आई मीन दैट्स समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। यहाँ पे प्लीज़ मैं उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ जो गलत को गलत बोलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई सुनता नहीं है आजकल के दौर में। देयर आर लाइक मैं अब यहाँ पे थोड़ी सी ख़तरनाक बात करना चाहूँगा, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अब क्या करें, हमें एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है। आई वुड से हमें एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है। इवन दो जब मैंने आई डोंट नो इफ़ यू सीन दैट और नॉट, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी हानिया आमिर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक IGTV पे वीडियो डाली थी आर्ट नेटली। अ रिप्लाई केम टू मी एंड अ गाय वाज कॉलिंग मी एन एक्सट्रीमिस्ट। That's true. I mean I'm not lying. That's true. And why? I just talked about simple facts about Islam. What's wrong is that? What's wrong in that? And the thing like there's a hadith as well where Rasul said, I don't know if it's true or not, but यहाँ पे नॉर्मल बात करने वालों को भी एक्सट्रीमिस्ट कहा जा रहा है। अब मुझे नहीं पता ये सही हदीस है या नहीं। ऐसे ही वो एक ना हदीस के एक सुन्नत को कुर्ब क़यामत में ज़िंदा करना ऐसा है कि गोया आपने 100 शहीदों के भी बराबर है। तो वो वाकई वो है इस वक्त।
वाकई इस वक्त है ऐसा। दैट्स द मेन। एंड ऑल्सो हमारे यहाँ पे एथियज़म फैल रहा है, हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म फैल रहा है, लिबरलिज्म फैल रहा है। मुझे एक सवाल है मेरा उन लोगों से जो लिबरलिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो एथियज़म में कन्वर्ट हो रहे हैं। लाइक वी ऑल नो हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, यू नो, यहूदी साजिश। मैं बोलूँगा, हम यहाँ पे खुल के बात करेंगे, सही है। बट द थिंग इज़, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में दीन को फॉलो कौन करता है? मज़हब को, कोई भी मज़हब, यहूदी। आप कहीं भी जाके देख लो, आप किधर भी जाके देख लो, यहूदीज़ आर यू नो मोस्ट रिलीजियस पर्सन यू विल सी, मोस्ट पायस पर्सन, जो सबसे ज़्यादा अपने रिलीजन को फॉलो करता है। और दूसरे रिलीजन का भी उन्होंने पूरी दुनिया को तो सेकुलरिज्म पे लगा दिया है, लेकिन खुद सबसे ज़्यादा दीन फॉलो करता है। तो देयर इज़ अनदर फेस टू इट, देयर इज़ अनदर फेस टू दिस कॉन्वर्जेसन कि भाई हर चीज़ में ये बोल देना कि जज नहीं करो, दैट्स नॉट एन आंसर, दैट्स नॉट अ रिप्लाई। लाइक वी आर नॉट जजिंग एनीवन। मतलब अल्लाह माफ़ करे, हम कौन होते हैं जज करने वाले। बात सारी है कि भाई मैं भी गुनाह करता हूँ, ये भी गुनाह करता है, बट द थिंग इज़ वी विल नेवर शो इट टू, यू नो, वी विल नेवर पब्लिक व्हाट वी आर डूइंग। आई मोस्टली ट्राई टू नॉट पब्लिक माई सिंस एंड यू नो माई थिंग्स दैट आई डू रॉन्ग, बिकॉज व्हेन, देखो जब आप गुनाह करते हो ना, तो फिर ये आपका और अल्लाह का मामला होता है। बेशक। बट व्हेन you tell it publicly or you do something wrong publicly, then obviously it's between you, your God and the public as well. आप गवाह बना देते हो लोगों को। So this is another phase to it. Now I think इसी बात को मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके कह देता हूँ, इसी बात को कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक तरीके से अगर हम देखें इसको एक अनदर फेस से, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो भाई सिंपल इज़ दैट, अगर हम इनको सिंपल वर्ड में दें तो भाई हम कोई नेक लोग या कोई बहुत ज़्यादा इबादत गुजार या कोई ऐसे नहीं है। सिंपल, पहली बात तो बिल्कुल बात है। उसके बाद दूसरी बात जो मैं बहुत ही खुले अल्फाज में कहूँगा वो ये है कि भाई मैं भी गुनाह करता हूँ, ये भी करता होगा, बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं। हम स्टाइल अवार्ड्स और ये सब कुछ, ये जितनी भी चीज़ें, हम गुनाह करते हैं नो डाउट, और इसको हम कहते भी हैं कि हम, लेकिन हम उस गुनाह को डिफेंड नहीं करते हैं, डिफेंड नहीं करते। हम ये नहीं कहते। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं और खुले अल्फाज में मैं कहूँ, क्योंकि बात होगी खुल के, ठीक है ना, अगर मैं बात कहूँ तो मैं इसको सिंपली ले देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आज जो नौजवान नस्ल है वो मुश्तनी के अंदर मुब्तला है, मास्टरबेशन, ठीक है। लेकिन क्या हम ये बात क्या हम खुल के कह सकते हैं कि नहीं यार दैट्स गुड, दैट्स राइट? क्या ये मैं बोल सकता हूँ? लोग कहते हैं इस बात को सही, ऐसी बात नहीं कि कुछ लोग उसको बिल्कुल ही, कोई सभी उसको, बहुत सारे लोग सही कहते हैं कि भाई आप क्योंकि अर्ली मैरिजेस तो नहीं हो सकते, खैर बहरहाल, क्योंकि कुछ वजूहत हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो किसी अलग पॉडकास्ट के लिए, किसी अलग वक्त के लिए रखेंगे, उसके लिए तो आराम से आप लाइव हम सेशन करेंगे इंशाल्लाह उसके लिए। लेकिन बोलते हैं कि भाई उस वो नहीं कर सकते, तो बहरहाल आप इससे काम चलाओ फ़िलहाल, ऐसा होता है। अब क्या मैं ये आके इस बात को क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई ये सही है, ये कर लें आप, और आसान अच्छे से रिफ्रेश कर देता हूँ उसको कि क्या कल आप थोड़े वक्त जब आप हो जाएंगे तो क्या कल अपनी औलाद को आप ये कह सकेंगे ये बात कि भाई ये नहीं हो सकता तो चलो ये कर लो? क्या आप ये कह सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हम उस चीज़ को चुनना पसंद करते हैं जहाँ पे आसानी है, जहाँ पे आज़ादी मिलती है। ये गलत है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अब जैसे कि एक गुनाह है, उसमें मैं मुब्तला हूँ और भी बहुत से लोग मुब्तला अगर हम हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं उस गुनाह को ओन कर दूँ और उस गुनाह को मैं पब्लिक कर दूँ और डिफेंड कर दूँ। सबसे बड़ी बात भाई, मैं गुनाह करता हूँ, अल्लाह ताला से मैं उसके बाद माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दें। ये नहीं कहता कि भाई मुझे डिफेंड करें, भाई नहीं सही किया जो हक है मेरा। We don't brag about it. हाँ, we don't brag about it, सही ना। तो ये सिंपल इज़ दैट। अब ये भी किसी अल्लाह ताला ने भी ये नहीं कहा, बल्कि उल्टा एक हदीस मेरे जहन में आ रही है, वो कुछ यूँ है कि अगर तुम लोग जो मखलूक है वो गुनाह करना बिल्कुल छोड़ दें तो फिर अल्लाह ताला ऐसी कौम को, ऐसी लोगों मखलूक को ख़त्म कर देंगे और इसके बजाय एक ऐसी उम्मत पैदा करेंगे कि ऐसे लोग पैदा करेंगे जो गुनाह करेंगे और गुनाह करके उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब तो अल्लाह ताला खुद चाहते हैं कि मेरा बंदा गुनाह करके मेरी तरफ आए, मुझसे तौबा करे। तो भाई सेम हमारा भी यही है और पब्लिक का भी यही होगा, लड़के हैं सब, हमारा बेसिक जो फॉलोअर्स हैं जो बेसिकली वो सारे एक अच्छी 25-20s के हैं, या मेरा ख्याल है टीनेजर्स ही हैं, थोड़े बहुत एडल्ट्स होंगे अगर होंगे। यहाँ पे एक और मसला भी है ना यार, देखो हम दूसरों के ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं करते, हम नहीं चाहते हम किसी और के ओपिनियन, आप लाइक हम अभी इतनी बातें कर रहे हैं, सही है, हमारे दिमाग में कहीं भी, वल्लाह आलम मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल सारी बातें सही कर रहा हूँ। इट्स द नॉलेज दैट वी हैव, इट्स द थिंग दैट वी हैव लर्नड इन
और यूथ अभी जो हम सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एग्जैक्टली। बट द थिंग इज़ हम अगर किसी को गलत बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, प्यार से बोलते। अब ये भी नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको ऐसे नहीं बोलना कि भाई गलत है तू गलत है, तू जहन्नम ही है, ऐसे ये मारो दो उसको एक ही बार में मारो। ऐसे नहीं बोल, गलत है। द थिंग इज़ ब्रो, देखो आप उसको प्यार से समझाओ। दूसरा, अगर कोई समझाना चाह रहा है उसकी बात समझो, और अगर वो कहीं गलत समझा रहा है आपको तो आपने उसको समझाना है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने फेसबुक कमेंट्स में देखा कि बहुत जिहादीज़ जो होते हैं जिनको, और जो मतलब जो अच्छी बात कर रहे होते हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं मैंने उनको देखा है, वो जब बातों का समझा रहे होते हैं तो कोई बात समझा रहे होते हैं ना, तो सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं है। सुनने को तैयार नहीं, सही बात है। बोला नहीं भाई ऐसा ही है, मैं नहीं सुनूंगा, मेरा ओपिनियन है जो वही मैं सही अपनी है, करूँगा, मैं सही हूँ, जो मैंने हट जाओ सुना है सामने। वही सही है, आप गलत बोल रहे हो। एग्जैक्टली, दैट्स रॉन्ग, लाइक दैट्स 110% रॉन्ग। व्हाई वुड यू डू दैट? यू नो भाई हम इंसान हैं, हमारा दिमाग कोई मेरे ख्याल से 3-4% भी नहीं होगा जो माइंड का जो इस्तेमाल है। हमें इस पूरी दुनिया की नॉलेज भी नहीं है। बिल्कुल। That's something that we have seen. The world is something that we have seen in documentaries, films, movies, TV shows. इन चीज़ों से सीखे ना आप, और हमारे दीन में हम कुरान से दीन दुनिया सीखे हैं, दीन और दुनिया सीखे हैं, एंड ऑल्सो वी हैव लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट थिंग्स। बट थिंग इज़ you don't have all the knowledge of this world. Others you will never have, you will never have. you will never have। That's a fact. अब फैक्ट से डिनाई कैसे कर सकते हो आप यार? बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने देखी है ना अभी रिसेंट में, जिससे दिमाग घूम जाता है। एग्जैक्टली, जिससे दिमाग घूम जाता है ये देखे कि ये मतलब ये कैसे, इनको सिखाया किसने, सही बात या कैसे ये हमारे यहाँ पे कैसे आ रहा है ये चीज़। है, सही है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट ओपनली। सही है। फेमिनिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी फेमिनिस्ट्स, नॉट द लाइक। सच है भी नहीं वो अलग ही है वो, बस वो हाँ वही ना, वो अलग ही चल रहा है उनका, अलग ही चल रहा लाइक मिसोजिनिस्ट बोल दिया हर चीज़ को। हाउ कैन यू से दैट पाकिस्तानी मैन्स आर मिसोजिनिस्ट? इंग्लैंड की एग्जांपल ले लो। इंग्लैंड में अभी क्या हुआ, फुटबॉल का मैच हुआ, वहाँ पर काले लोगों को मारना शुरू कर दिया, पानी में फेंक दिया और छुरे घोंप दिए। जबकि इंग्लैंड फाइनल हारा था ना अभी, 3 पेनल्टीज मिस हुई, तीनों काले लोगों ने मिस किया। सही है। अब उनके एक वो वर्ड बोला जाता है, उनको मैं नहीं बोलूँगा, एन से जो वर्ड आता है मैं नहीं बोलूँगा, लाला ने कहा था प्रेस को। हाँ, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट वी शुड टॉक अबाउट। सो दे स्टार्टेड क्या कहते हैं, उनको मारना शुरू कर दिया। भाई द थिंग इज़, जो तुमने कल मुझे बोला था कि इंसान तो है ही, इंसान को फ्री विल चाहिए। दैट्स द लॉ द लॉ इज़ द थिंग विच मेक्स ह्यूमन। कानून इंसान को बनाते हैं। अगर वहाँ भी कानून लागू, अब इंग्लैंड में क्या हुआ, तो अब आप क्या बोलोगे कि इंग्लैंड के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा बेकार हैं? यहाँ कोई ऐसा बोल सकता है? मैं बोल सकता हूँ ये, मैं बोलूँगा ये। अब बहुत से लोग नहीं एग्री करेंगे इस बात से, लेकिन भाई फैक्ट तो फैक्ट है ना यार। अब आप खुद देखो, आप खुद रिसर्च करो। डोंट मतलब किसी को गलत इम्पोज नहीं कर दो कि भाई तू गलत बोल रहा है। पहले रिसर्च करो फिर उसको गलत बोलो। अगर आपको पता है, आप 100% श्योर हो, और अगर आप 100% श्योर हो तब भी सामने वाली की बात सुनो, क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करो, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो किस बैकग्राउंड से आके ये बात कर रहा है, ये समझना ज़रूरी है। अब आप कंटिन्यू करो, मैंने बोल दिया। फेमिनिज्म को क्लियर कर देते हैं बिला वजह। यहाँ पे मैं थोड़ी देर आराम करूँ। बिला वजह क्या होगा, वही मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियोस की तरह इतना सा क्रॉप होगा और वो बाहर निकल जाएगा और फिर उनके ऊपर बैकफायर हो जाएगा। तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पाकिस्तानी फेमिनिज्म जो इन्होंने कहा है उसमें 2-3 धड़े हैं। 2-3 जड़े धड़े हैं ना, ग्रुप्स। पहला ग्रुप तो वो है जो प्योर फेमिनिस्ट है, सही, जो वेस्टर्न कल्चर से जो बिल्कुल इंस्पायर्ड है और जो कहता है कि भाई बिल्कुल ही खुला आज़ाद छोड़ दो। ठीक है, वेस्टर्न सॉरी बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न कल्चर फेमिनिस्ट टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। वो बाकायदा रेप पे भी बात करते हैं, वो बाकायदा और जो बाकायदा मसले हैं उस पर बात करते हैं। 3 धड़े ना, जो एक तो है प्रॉपर जो वेस्टर्न है, जिनका लिबास भी वैसा, देश भी वैसा, वेश भी वैसा। दूसरे जो हैं जिनको हम कह सकते हैं जो है वो पाकिस्तानी फेमिनिस्ट में जो दूसरा धड़ा है वो है जो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, यानी कि एक्सटर्नली वो फेमिनिस्ट है लेकिन इंटरनली वो एक अलग ही उनका कुछ उनका सेटिंग है, वो समझ नहीं मैटर ही अलग है, वो ऐसी नहीं है तरतीब उनकी। और तीसरा जो है वो तो पता नहीं, वो तो कोई कुछ अलग ही उस पर चल रहा है। वो तो अभी पैट्रियार्की, मिसोजिनिस्ट उनका वो तो भाई उन्होंने कह दिया खत्म है, एक मखलूक ख़त्म करो दुनिया से। हाँ, एक जेंडर है उसको ख़त्म करो चाहिए, बस एक ही रहेंगे, ख़त्म करो सारा गलत काम जो है वो सारे यही कर रहे हैं, इनको हटाओ। ये 3 है
भाई हम कहते हैं कि भाई जो राइट्स हैं, भाई आपको एक बात बताओ, वुमेन एम्प्लॉयमेंट कौन मना करता है, वुमेन एजुकेशन का कौन मना करते हैं मना, तो हम भी तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमने कौन सा मना कर दिया, बोला भाई होना चाहिए। हमारी अपनी फैमिलीज़ के अंदर जो वुमेन हैं वो माशाल्लाह एजुकेटेड है, कोई ऐसा थोड़ी का मजाक चल रहा है कि नहीं है। 70% माशरा हमारा इस वक्त आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो 30% जो रूरल एरियाज़ हैं, स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ पे होता है भाई ऑब्वियसली एजुकेटेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वक्त लगता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो आप बोलोगे भाई ख़त्म टाटा बाय बाय, ख़त्म, बोला ख़त्म कर दो कहानी, बोला हमें चाहिए ही नहीं, बोला कोई, बोला हमें कोई नहीं चाहिए। उसके बाद फिर कोई भी गलत काम होगा तो वो आ जाते हैं फ़ौरन से, बोलेंगे ये तो ये इसकी गलती है, ये इसने किया है, ये इस वजह से यही चल रहा है, और क्या यही चल रहा है भाई। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कौन गंद भर रहा है। अब नेटफ्लिक्स को भी हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि हम खुद नेटफ्लिक्स देखते हैं। हाँ, ये भी मसला है। मैं खुद अभी देख के आया हूँ और मैंने ब्लंडर भी बहुत बड़ा किया था वो मैंने इनको बताया, आपको नहीं बताऊँगा। सेलिब्रेशन देख के आया था, ठीक है ना और क्या, हमने भी देखा नेटफ्लिक्स, ये हम भी पढ़ रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, हमें भी थोड़ी बहुत, मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, इसको अच्छी आती है इंग्लिश, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि ये तो इसका थोड़ा आर थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इस वजह से इसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो गई है ना, मेरी नहीं हुई है, मेरी उर्दू सही है, ठीक है। तो नहीं कहाँ से आ रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है, मीडिया कर रहा है, कौन कर रहा है, मीडिया ही कर रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं मेन सोर्स तो मीडिया ही है ना यार। लेकिन हम उसको देखो, हम जो चीज़ देखते हैं उसको हम अपने ऊपर एम्फेसाइज क्यों कर लें, हम उसको अपने ऊपर क्यों उसका वो कर लें। मैं इसकी सबसे बड़ी अब मैं अगर सेलिब्रेशन देखूँ तो मेरे को मार्स पे जाना है क्या, मेरे को मार्स पे पहुँचाओ। मैं इसकी आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, LGBT पाकिस्तान में आ गया है, देखा हमने, कहाँ से आया, नेटफ्लिक्स से। नेटफ्लिक्स ने 2016 या 17 से सीरीज़ बनाना शुरू करी और हर एक सीरीज़ में LGBT इन्वॉल्व है, हर एक चीज़ जहाँ नहीं बनता वहाँ भी इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है नॉर्मलाइज़ करना चाह रहा है ना भाई चीज़ को, वो चाह रहे कि ये चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाए लोगों के दिमाग में। वो यही है ना यार, पहले एकदम से आप किसी में अपना ओपिनियन इम्पोज करोगे वो नहीं मानेगा, अब ऐसा ऐसा करके उसको बताते हो, ऐसा ऐसा करके उसके दिमाग में डालते हो चीज़, जब एक बार दिमाग में डल गई तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे लोगों को नॉर्मल लग रही है, पौधा डाला थी अंदर, हाँ, और आप उस दाने को गा रहे हैं, बोले उसको जड़ पकड़ेगा, वो एक जनरेशन गुजरेगी और फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, और ये अल्लाह ना करे आगे होना है, अलग तो ऐसा ही रहा है, नहीं होगा ना, हम बना रहे हैं ना, हम बैठे रहे ना भाई, कम से कम हम 1200 लोगों को तो हम एजुकेट कर रहे हैं ना इस वीडियो के जरिए, तकरीबन 1200 को तो कर रहे हैं भाई, हमें नहीं पड़ा था दुनिया से, पर हमने अपना सिंपल मोटो बनाया है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हमने अपना काम कर दिया, हम किसी से मुतासिर नहीं होते, ठीक है ना भाई। हाँ, अच्छी कोई बात कहते हैं तो बेशक उसको ले लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होते, हम अपने बिलीव से बहुत ज़्यादा फर्मली बिलीव करते हैं, हम ऐसा मजाक नहीं चल रहा है। LGBT को ले लो, मतलब मुझे पता है ये टॉपिक कहीं और ज़्यादा, लेकिन एक बात है भाई, अब LGBT को पकड़ लो, LGBT में क्या है, उसको उसका कहीं दीन से लिंक बनता नहीं है, कहीं इस्लाम से लिंक बनता नहीं है, लेकिन उसका लिंक बना दिया, बिल्कुल नहीं बनता। मतलब क्या लॉजिक है, एक चीज़ जब सही से मना करी हुई है कि भाई नहीं एक गलत है तो गलत है, बात ख़त्म, और ऊपर से इतना बड़ा वाक़या है कौम लूत का जो वाक़या है, भाई कौम तबाह हो गई, सब हो गया, और ये तो फिर आप फिर दीन से इनकार कर रहे हो ना। वो एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो लड़का कह रहा है, उसने कहा ना कि रिपोर्टर ने उसको कहा कि भाई वो तो कुरान में आया था, ये बोल रहा था, हाँ वही वाली, बोलता है आज़ाब आ जाएगा, बोलता है आ जाए ऐसा, मतलब क्या मतलब, तो फिर इसका तो ये मतलब हो गया आप दीन से छुटकारा चाहते हो। भाई जो बोलना बोलो, आप इंसान हो, आपको जो इम्पोज करना आप करो, बट डोंट इन्वॉल्व इस्लाम इन दिस, डोंट रॉन्ग द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। दीन उतर चुका है, दीन पूरा है, कुरान में सब कुछ चीज़ें हैं, हदीस में चीज़ें हैं, तो डोंट इंटरफेयर इन द रिलीजन। जो चीज़ें हैं वो हैं, वो अगर आपको करना है तो आप खुल के करो ना, इस्लाम के पर्दे के पीछे छुप के आप ये चीज़ें कर रही क्यों कर, अपनी आसानी लेनी नहीं है, और जो चीज़ें मना कर दें वो बोलेंगे नहीं भाई ये तो गलत है, तो खुल के बोल दो कि भाई हम लोग एथियस्ट हैं, हम लोग ये, हम लोग क्रिश्चियन, हम लोग ज्यूज़ हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुल के सामने आके बोल दो कि भाई हम लोग ये हैं, हम लोग ये बात करें, तो आपको कोई जज भी नहीं करेगा, आपको फिर कुछ गलत कोई बोल नहीं सकता। लेकिन जब आप ये बोलोगे कि हम मुसलमान हैं और हम ये बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपको लोग गलत बोलेंगे, आपको लोग जज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर कोई फेमिनिज्म हो, अगर वीडियो देख रहे तो प्लीज़ मेरे से रब्ता करें, मेरे को अपना बकरा गिरवाना था अभी हाँ मुझे कसम से अपना बकरा गिरवाना, तो भाई प्रोफेशन में भी तो आएंगे ना फिर ऑब्वियसली, जब वो होगा तो प्रोफेशन में भी आएंगे माशाल्लाह। दैट्स समथिंग, मतलब ये अल्लाह करे कसाईयों में भी आए तो बहुत से पॉइंट अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, एजुकेशन का पॉइंट है, और भी बहुत से पॉइंट है जो कि अच्छे हैं, होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, हम ये मना नहीं करेंगे भाई मर्द बिल्कुल अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद मर्द थोड़े से हैं एच हैं हर भाई, वो दोनों जगह है ना यार, अब इधर भी है उधर भी है। अब बात सारी ये कि मैं एक बार बताऊँ आपको, आज का दौर है मीडिया का, पहले भी ये चीज़ होती थी और इससे ज़्यादा होती थी, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती थी,
सही या बात खोल के सोशल मीडिया पे नहीं आते। वही वाली बात है ना, सिक्के के दो हिस्से होते हैं, एक अच्छा अब है, एक बुरा है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं एक अच्छा बात कर फायदे रहा भी हूँ। हुए, नुकसानात भी हुए। अच्छा फ़ायदे भी नुकसान भी। अब ये चीज़ें रिपोर्ट में आ रही हैं। अब ज़्यादातर जो मसले होते हैं ना वो वुमेंस के आते हैं, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे वुमेंस के आते हैं। वो सही बात है, आने आने चाहिए। चाहिए, आने चाहिए। अब जहाँ अब क्या है, मर्दों के नहीं आते हैं। मर्द है, ये तो एक फ़िलासफ़ी है। तेरे पे क्या जुल्म हुआ है? मेरे पे कुछ भी जुल्म नहीं हुआ, तेरे को बस में जगह नहीं दी किसी ने? अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे नहीं हुआ। तो अब हम लोग तो बोलते नहीं है खुल के सोशल मीडिया में हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, बोलना अच्छी बात है, बोलना चाहिए। नहीं बोल रहा ना, हम है ही नहीं, हम फेमिनिस्ट है नहीं, हम देसी लोग। हाँ, ये भी है। हम देसी हैं, हमें प्रोफाइल पे हम लिखेंगे देसी। फिर 2-3 और रोने वाले स्टेटस डाल देंगे, उससे हमारा काम हो जाता है। मेरे को रोटी पहले क्यों नहीं दी? खैर, दिस इज़ द थिंग। कंक्लूजन पे आते हैं। 22-23 मिनट हो गए मेरे ख्याल से। सो द कंक्लूजन अबाउट इट, कंक्लूजन तो हमने शुरू में बता दिया कि भाई हर चीज़ को दीन से इम्पोज नहीं करो। और क्या मास भाई, कुछ कंक्लूड कर दें पॉइंट्स में? भाई जो भी है कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं। जो भाई बुरी चीज़ें होंगी उन्हें हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और जो बुरी चीज़ों को सही करने की कोशिश करेगा उसको भी हम बुरा कहेंगे। एग्जैक्टली। जो भी हो, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हो या कि वो दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी कहेगा गलत बात को सही कहेगा उसको हम करेंगे। दूसरी बात ये है कि भाई अपने बिलीव्स जो हैं उस पर फर्मली स्टैंड करो। एग्जैक्टली। है ना, अपनी मिट्टी पर चलने का सलीका सीखो। एग्जैक्टली। संगे मनवर पर चलोगे तो फिसल जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही है भाई, अपनी उस पर चलो, अपनी ये लिखता कल्चर, है स्क्रिप्ट, ये लिखता है। अपना कल्चर पकड़ो। पता नहीं क्यों, तो क्या ज़रूरत है उनको अडॉप्ट करने हाँ, की? क्या भाई सिंपल, मैं तो बात कहता हूँ, अगर आपको इतना ही शौक है ना तो मेहरबानी करें पाकिस्तान से चले जाएँ, कराची से चले जाएँ। कराची को गंदा नहीं करें। ये कल्चर की बात है ना, कल्चर की बात। अब मैं देखता हूँ बाहर से जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो पाकिस्तानी कल्चर अपना लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे। जो इन्फ्लुएंसर्स अभी कितने आए थे, बहुत से थे, और पता नहीं बाहर से वो भी यार, वो प्रिंसेस और प्रिंसेस आई थी, वो भी शलवार कमीज दुपट्टे में। खैर वो ड्रेसिंग पे तो हम बात करेंगे, वो करेंगे हम अभी इस पे बनेंगी वीडियो। तो एक सिर्फ एक समझ लो, एक वो यार है, अब वो छोड़ दो यार, बहुत उस सारे पर बात नहीं करना बहुत चाहूँगा। सारे उसका है, ये एक वो बन गया, मिक्सचर बना है ये। इंशाल्लाह इसमें से हम अलग अलग टॉपिक पे भी करेंगे बात, अगर कभी ज़िंदगी रही, हयाती रही। लेकिन इस मिक्सचर का सबसे मतलब सदेबाब ये है कि जो गलत होगा उसे हम गलत बोलेंगे, जो सही है उसे सही समराइजेशन बोलेंगे, भाई। ठीक है ना भाई। ये पॉडकास्ट नहीं थी बिल्कुल भी, ये सिर्फ एक मजाक था, प्रैंक पहली हुआ, एपिसोड कैमरा था, लगाया, अब हाथ ऑनलाइन हिला होगी के। पॉडकास्ट। पहले पॉडकास्ट में वो उसका तो आना ज़ाहिर है, था। मैं था ना, मैं तो इसलिए इतना को ओनर ऑफ द चैनल, तो ऑब्वियसली आई थिंक दैट्स इट। देखा नहीं, हमने ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे इंशाल्लाह। और जिन लोगों को अगली पॉडकास्ट में आना हो तो मेहरबानी करके इंस्टाग्राम पे इनके मैसेज करें, बोले भैया हमें भी लो, मुझे तो अगर अंदर यहाँ लो। तक कंटिन्यू कर लिया तो थैंक यू। हाँ, एक हो गई ना, इंशाल्लाह और भी होंगे। 1-2 लोग तो होंगे जिन्होंने यहाँ तक देख लिया होगा, आई थिंक। और कमेंट करें, मेरे को तो अंदर लो इंस्टाग्राम पे। जिसने देख लिया वो कमेंट कर देना भाई। सही है। अगर चाहिए हो फिर हम वो भी देंगे, क्या होता है वो देते हैं जो, क्या देते हैं जो, क्या अरे वो क्या होता है, गिफ्ट अवे, गिव अवे देते हैं, नहीं मतलब गिव एपिसोड के बाद। नहीं देंगे। अच्छा, जो यहाँ तक देखेगा उसको गिव अवे मिलेगा। दैट्स इट। दिस इज, ये इसका टॉपिक था। सही है, इसने चॉइस करी थी इस टॉपिक की। चूज, हाँ, इसने चूज़ किया था टॉपिक। भाई हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो देखो मैं मान रहा हूँ ना अपनी गलती। मैं भी नहीं मान रहा हूँ। सही गलत बात है, तो पॉइंट आउट नहीं करूँगा। हाँ भाई, दैट्स इट। आपको अगली नेक्स्ट पॉडकास्ट का टॉपिक बड़ा अच्छा है, लियारी गैंग वार के बारे में। ओह, एक बंदा आएगा, वो उस पर बात करेगा। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। पीस आउट, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। और कुछ है? फिर मिलेंगे, चलते चल भाई, खत्म।